क्या होगा अगर मैं तुम्हें कहूँ कि तुम एक मेंटल हेल्थ इश्यू से गुजर रहे हो? तुम्हें मैक्सिमम लोगों को इस चीज़ पे बिलीव नहीं होगा, लेकिन मैक्सिमम लोग इस चीज़ से गुजर रहे हैं। तुम बोलोगे कैसे? सबसे पहले इस कैसे के बारे में बात करते हैं। कैसे? इसका सिंपल आंसर ये है कि तुम पागल हो चुके हो अपने दिमाग से। कंप्लीटली पागल हो चुके हो। तुम क्या करते हो? तुम अनवांटेड डोपामिन कंज्यूम कर रहे हो अपने लाइफ में। शायद से तुम्हारे साथ बचपन में या फिर कभी लाइफ में कोई ऐसी ट्रोमैटिक इंसिडेंट जरूर से हुई होगी जिस वजह से तुम पागल हो गए हो। तुम इंस्टाग्राम में या फिर इधर उधर के अजीब से जंक कंटेंट को देख करके अपने दिमाग में जंक कंटेंट भरे जा रहे हो। एंड उससे क्या हो रहा है? तुम्हारे मेंटल हेल्थ पे इफेक्ट पड़ रहा है। तुम अनवांटेड चीज़ों को लेकर के अपने जेनाइटल्स को खराब कर रहे हो, अपनी सेक्सुअल हेल्थ को खराब कर रहे हो पॉर्न देख करके। ये भी तुम्हारे मेंटल हेल्थ को बिगाड़ रहा है, चाहे सेक्सुअली हो चाहे प्रैक्टिकली हो। तुम्हारे पोटेंशियल को खराब कर रहा है। एंड मैं क्या होगा अगर मैं इस वीडियो से ही सिर्फ तुम्हारे मेंटल हेल्थ को कंप्लीटली चेंज करके रख दूँ? क्योंकि मैं बता रहा हूँ, अगर तुम इस चीज़ों को कर रहे हो, अगर तुम्हें भरोसा नहीं भी हो रहा है कि तुम्हारा मेंटल हेल्थ खराब है अंदर से, तुम कितने भी साफ सुथरे रहने वाले इंसान हो। देखो, अपने फ़ोन को 18 दिन तक छोड़ना पड़ा इस चीज़ को सुधारने के लिए। 18 दिन मैंने अपने चैनल पे वीडियोस भी नहीं डाले, तुम जाके देख भी सकते हो। एंड मैं एक्टिव नहीं था, मेरे पास फ़ोन ही नहीं था अपना। तुम देख सकते हो कि तुम्हें क्या करने की ज़रूरत है। तुम क्या कर सकते हो ना, सबसे पहले तुम आज ही मेडिटेशन करना चालू कर दो। मेडिटेशन से बहुत लोग पागल हो जाते हैं। ये क्या बात कर रहा है मेडिटेशन को लेकर के? हाउ विल मेडिटेशन हेल्प मी टू इम्प्रूव माई मेंटल हेल्थ? बेसिकली ये तो साइंस से प्रूव ही हुआ है ये कैसे तुम्हें हेल्प करता है, लेकिन फिर भी लोग इस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं होते। इस चीज़ को मानने के लिए मैं बताऊँ क्या कर सकता हूँ? कि मैंने जब अपने लाइफ में मेडिटेशन स्टार्ट किया था ना, मेरे लाइफ का बेस्ट फेज रहा है वो लाइफ का अभी तक, जिस समय मैंने स्टार्ट किया था। बिकॉज मेडिटेशन में तुम्हें लॉन्ग टर्म में ही इफेक्ट मिलने देखने को मिलेगा, लेकिन स्टार्टिंग के समय में तुम्हें और भी अच्छा इफेक्ट देखने को मिलता है। अब मेडिटेशन बेसिकली तुम्हारे साथ करता क्या है? ये तुम्हारे अंदर से तो अच्छे हेल्थ को इंप्रूव करेगा ही, मेंटल हेल्थ को इंप्रूव करेगा ही, ठीक है, साथ ही साथ तुम्हारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी इंप्रूव करेगा। बट और वो क्या करता है ना, कि तुम्हें अंदर से तुम्हारे विल पावर को बढ़ाता है। तो तुम्हारे अंदर से किसी भी चीज़ को मना करने की एक शक्ति आती है ना। मान लो कि अगर तुम अभी मन कर रहा है तुम्हें कि मैं मास्टरबेट कर लेता हूँ एक बार, तुम जा रहे हो पॉन की साइट पे, तो तुम्हारे अंदर से एक आवाज़ आती है कि यार मैं नहीं देखता हूँ। लेकिन अगर तुम अभी से मेडिटेशन करना चालू कर देते हो ना, तो तुम्हारे अंदर की वो आवाज़ और भी ज़्यादा मोटी, और भी ज़्यादा तगड़ी हो जाती है, और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाती है। वो तुम्हें ज़्यादा अच्छे से कंट्रोल कर पाती है। एंड कह पाती है नहीं, नहीं देखना है। एंड तुम डायरेक्टली बंद कर दोगे अपने फ़ोन को उसी समय। सो यस, अगर तुम मेडिटेशन करना चालू करते हो, देन देयर इज़ अ बिग चांस कि तुम्हारे मेंटल हेल्थ में 50% से ज़्यादा सुधार अभी से आ जाए। तो प्लीज़ मेडिटेशन करना अभी से चालू करो। कुछ तुम्हें नहीं करना है। मैं दो चीज़ें तुम्हें बताता हूँ मेडिटेशन से लेकर के। पहले तुम ये कर सकते हो, दिन में कभी भी बैठे हुए, लेटे हुए, खाते हुए, नहाते हुए, कुछ भी करते हुए अपनी आंखों को 60 सेकंड के लिए बंद करो। एंड अपने माइंड को बिल्कुल सुन कर दो, खाली कर दो। उसमें तुम्हारे दिमाग में जो भी थॉट्स आ रहे हैं आने दो, बिल्कुल नदी की तरह, पानी की तरह उस थॉट्स को फ्लो करने दो। दैट इज योर मेडिटेशन। सेकेंड चीज, तुम अपने अटेंशन स्पैन को, अपने दिमाग में जो जंक कंटेंट तुमने भर रखा है इधर से उधर से, उसे अच्छे से डिटॉक्स करने के लिए तुम क्या कर सकते हो? तुम्हें कोई भी चीज़ करने की जरूरत नहीं है। तुम सुबह जल्दी उठो एंड एक स्लो चीज़ को देखने की कोशिश करो, क्योंकि लाइफ इतनी फास्ट पेस्ड हो चुकी है ना कि तुम्हें हर चीज़ इतना फास्ट लग रहा है। अभी तुम कहते हो कि यार कुछ समय पहले ही तो, अभी जनवरी का महीना चढ़ा था, अभी तो कुछ समय पहले ही 2025 आया था, ये आधा साल कहाँ बीत गया? तुम्हें ऐसा लग रहा होगा, लेकिन एक्चुअली आधा साल बीता है। एंड तुम्हें ऐसा फील हो ही नहीं रहा है, ऐसे करके तुम अपनी पूरी लाइफ बिता दोगे, तुम्हें पता नहीं चलेगा। अरे यार ये 2020 तो बस अभी जस्ट ही आया था, कैसे चला गया? ये इसलिए होता है ना क्योंकि तुम्हारा टेंशन स्पैन तो खराब है ही, लेकिन तुम्हें टाइम पता ही नहीं चल रहा है कि तुम्हारे हाथ से टाइम कहाँ निकल जा रहा है। तुम एक्शन तो ले ही नहीं पा रहे हो उस चीज़ के लिए। तुम्हें क्या करना है ना, तो सुबह जल्दी उठोगे, तुम्हें कोई स्लो पेस चीज़ देखनी है। जैसे कि मैं तुम्हें रिकमेंड करता हूँ कि तुम सनराइज देखो, या फिर शाम को बैठ करके कहीं पे सनसेट देखो। बेसिकली मैंने 18 दिनों तक के लिए जब अपने फ़ोन को छोड़ा, हर चीज़ के लिए छोड़ा, मैं कुछ भी नहीं करता था। सुबह जल्दी उठता था एंड अपने बैठ करके मिनिमम 10 मिनट ही मैं देख पाता था, टाइम नहीं मिल पाता था। देखा मैंने सनराइज़ होते हुए, मैं चला गया अपने जो भी काम वाम दिन को किया। शाम को मैं आया लगभग शाम के 4:30 बजे। मैं बहुत दूर चला जाता हूँ अपने घर से, बहुत दूर चलते चलते। मेरे पास फ़ोन भी नहीं है, मेरे हाथ पॉकेट में है दोनों। मैं गाना तक नहीं सुन रहा हूँ, कुछ कुछ भी एक्सक्यूज़ नहीं देना है तुम्हें एक सॉन्ग तक नहीं सुनना है, तुम्हें कहीं दूर चलना है। चलने से क्या होता है, तुम्हारे दिमाग की सोचने की शक्ति बढ़ती है एंड तुम्हारे दिमाग में आइडियाज आते हैं, जिस पे अगर तुम एक्शंस लोगे तो हो सकता है तुम अपने लाइफ में हाई वैल्यू इंसान बन पाओ। मैंने बताया कि तुम ऐसे हाई वैल्यू मैन कैसे बन सकते हो, या फिर चलने से तुम्हारा दिमाग कैसे अफेक्ट होता है, टॉप 1% वैल्यू वाले मैन के साथ मैंने बताया, उस वाली वीडियो में बताया। तो तुम उस चीज़ को भी जरूर से चेकआउट करना। अब मैं जा करके देखता था सनसेट, इस वजह से मेरे लाइफ में अटेंशन स्पैन इतना अच्छा हुआ। एंड जब उस 18 दिन के बाद मैंने वापस से सब कुछ स्टार्ट किया, वापस से वीडियो अपलोड करना स्टार्ट किया, उसके बाद ही मेरा चैनल पे मेरे व्यूज़ आने स्टार्ट हुए। मैं अच्छे से कंटेंट बना पाया, अच्छे से बोल पाया। मैं डेली 2 वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ उस दिन के बाद से आज तक। 2 हफ्तों से ज़्यादा होने वाला है, मैंने एक दिन भी नहीं छोड़ा है। एंड शायद से मैं भी छोड़ने भी नहीं वाला हूँ जब तक कुछ बहुत बुरा ना हो।
एंड यही तुम्हें भी करना है। अगर तुम सिर्फ इतना करते हो ना तो तुम्हारा लाइफ अपने आप बैलेंस आउट हो जाएगा। ठीक है। एंड मोस्ट ऑफ द लोग सिर्फ मेरी बात सुनते हैं, इसे कभी भी अपने लाइफ में अप्लाई नहीं करते। तो सिर्फ सुनना नहीं है, इसे अपने लाइफ में अप्लाई करना है। और सिर्फ तुम सुनने के लिए आए तो चले जाओ यार, तुम कितनी वीडियोस देखोगे इस तरह की घसी पिटी, तो तुम्हें कोई भी नई बात नहीं बता देने वाला है। मेडिटेशन ही बताएगा तुम्हें, और कुछ नहीं बता देगा। सेकेंड पॉइंट की मैं बात करता हूँ, ये भी उसमें आता है। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें करना है ग्रेटफुल जर्नलिंग। अब बेसिकली ग्रेटफुल जर्नलिंग होता क्या है, तुमने सुना तो होगा कहीं पे, लेकिन कभी तुमने देखा नहीं होगा। जैसे एस्टन हॉल के कुछ वीडियो से भी बहुत ज़्यादा वायरल हुए थे, उसमें वो कुछ भी पेपर पे बैठ के लिखते रहता था। दैट इज ग्रेटफुल जर्नलिंग। जर्नलिंग का मतलब होता है कि अपने बारे में सेल्फ को लिखना, ठीक है, अपने एक्सपीरियंसेस को लिखना। ये एक तरह का जर्नलिंग होता है। ग्रेटफुल जर्नलिंग एक टाइप ऑफ जर्नलिंग है, जिसमें तुम क्या करते हो ना, बेसिकली ऐसी चीज़ों को लिखते हो जिसके लिए तुम ग्रेटफुल फील करते हो। ग्रेटफुल यानी कि थैंकफुल फील करते हो, खुश फील करते हो उस वजह से। अब तुम क्या कर सकते हो ना, कि तुम्हें सुबह या फिर शाम को या फिर रात को सोने से पहले या फिर सुबह को उठने के बाद, मैं क्या करता हूँ सुबह को उठने के बाद करता हूँ, तुम्हें क्या करना है, ग्रेटफुल जर्नलिंग करना है। एक पेपर लेना है, पेन पेंसिल कुछ भी लेना है, एंड 10 पॉइंट्स मार्क करना है। एंड उन 10 पॉइंट्स में तुम्हें बस चीज़ों का नाम लिखना है कि मैं इसके लिए ग्रेटफुल हूँ। आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस 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 10 पॉइंट्स भरना है एंड सोचना है। वो 10 पॉइंट्स को लिखने के बाद तुम्हारे अंदर एक अलग सी एनर्जी आएगी। एंड तुम खुद सोच करके देखो ना, आज मैं लिख रहा हूँ कि आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस डोर, ठीक है, आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस माइक, आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस टी शर्ट, दिस वॉच, एनीथिंग, पीछे कुछ भी है, वो पर्दा है, कुछ भी, सबके लिए मैं ग्रेटफुल हूँ। आज मैं ये लिख रहा हूँ। एंड बात ऐसी पड़ती है ना कि तुम आज तो कुछ अपने लाइफ में बड़ी बड़ी चीज़ों को लिख ले रहे हो, लेकिन 10 दिन लिखोगे ना तो तुम 100 चीज़ों को लिख लोगे। एंड 100 चीज़ों में पता है तुम कितनी सारी चीज़ लिख सकते हो जिसके लिए तुम ग्रेटफुल हो। करते करते अगर तुम एक महीने तक कर रहे हो 300 चीज़ें, अगर साल भर तुमने लिख दी है, सोच लो कितनी सारी चीज़ हो जाएगी। एंड उसके बाद तुम इस कंडीशन पे आ जाओगे ना कि तुम्हें हर चीज़ के लिए ग्रेटफुल फील हो। तुम देखो कह रहे, ये घास ये घास तो कितनी अच्छी बात है, मैं इसके लिए भी ग्रेटफुल फील करता हूँ, मेरे पास घास है। ये देखो ये चींटी चल रही है, इसके लिए भी मैं ग्रेटफुल हूँ। ये देखो ये हवा चल रही है, ये देखो यहाँ पे एक कोयल बैठी हुई कुहू कुहू कर रही है, मैं इसके लिए भी ग्रेटफुल हूँ। सो यस, अगर तुम इस चीज़ को फॉलो करते हो, तुम्हारी मेंटल हेल्थ पीक करने वाली है। एंड मैं लिटरली बता रहा हूँ, एक मेंटली स्टेबल इंसान, मेंटली स्टेबल मर्द हर चीज़ कर सकता है अपने लाइफ में, क्योंकि तुम अपने गोल्स को, हर चीज़ को अच्छे से देख पाते हो। मुझे बताओ, अभी जितने भी इस वीडियो पे लोग हैं, क्या सबके पास एक गोल है? बहुत लोगों के पास अपना गोल नहीं होगा। कुछ लोग कहेंगे कि वो एग्जाम क्लियर करना मेरा गोल है। ब्रो, दैट इज़ नॉट योर गोल। गोल के अंदर का गोल हो सकता है, छोटा गोल हो सकता है, लेकिन गोल कुछ वैसा नहीं होता है। तुम्हारे अंदर वो एनर्जी आएगी ना कि तुम रात को अगर सोते हो ना, तो अगले दिन के लिए तुम्हें ख्याल आएगी कि यस, अब मैं फाइनली मैंने आज के सारे काम कर दिए, कल वापस उठूँ, कल टाइम टू डू इट अगेन टुमारो, जैसे साकेत को क्लिक आता है। अगले दिन उठोगे, सुबह उठते के साथ तुम्हारे दिमाग में एनर्जी आएगी कि यार वापस से एक नया दिन हो गया, मैं वापस से काम कर पाऊंगा। चलो, उठते के साथ ग्रेटफुल जर्नलिंग, अपने काम को स्टार्ट करना, सब कुछ करना, एंड वापस से हर दिन इसे करना। एंड लोग कहते हैं ना डिसिप्लिन नहीं हो पाते हो, मेंटली स्टेबल बन जाओ, तुम इतने ज़्यादा डिसिप्लिन बन जाओगे तुम्हें कोई रोक ही नहीं पाएगा। मैं मिलता हूँ इसी कॉन्नेक्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।